शांति। आज बाबा ने योग के समय सर्व संबंध और पांचों स्वरूप से भी पहले कुछ और बातों पर विचार करने का संकल्प दिया है और वो संकल्प बहुत प्यारा था, जिससे कि थोड़ी और स्पष्टता आएगी। हमारी जितनी जितनी स्पष्टता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी हमारी याद नेचुरल होती जाएगी, है ना। मुझ आत्मा का रोज यही योग बाबा के साथ रहता है। बाबा बस हमें वो क्लैरिटी आए, वो स्पष्टता आए ज्ञान के वो राज समझ में आए क्लियर से, जो एग्जैक्टली आप समझा रहे हैं, वे नहीं जो हम समझ रहे हैं। क्योंकि हम आत्माएं तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समझेंगी, लेकिन क्या हमें वही समझ में आया जो आपने समझाया? तो कुछ बातों को ध्यान से समझते जाइए, जो बाबा फील कराई। कैसे एक बात कितनी तर्क संगत होगी, वो तर्क आपको जितना फील होगा ना, उतना आप जल्दी से आगे जाएंगे। पहली बात आपने दुनिया में भी देखा होगा, खासकर जैसे क्या होता है, सपोज कोई व्यक्ति ए है और यहां पर एक व्यक्ति बी है। तो जब ए व्यक्ति बी को कोई काम सौंपता है, ध्यान से देखिएगा एक बात को, जब कोई ए व्यक्ति बी को, यहां पर ए बी को काम सौंपता है, तो क्या करता है वो ये सिर्फ, अगर वो पूछे ना ए से बी, मतलब ए बी से ये ना पूछे, क्या राइट कम्युनिकेशन ना करे, आप ऐसा समझो। कम्युनिकेशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच, काम से भी ज्यादा। जो काम इसे बताया गया बी को, ध्यान से सुनना, अगर ए ने बी को जो काम बताया है, क्या बी को वही समझ में आया जो ए ने बताया है? किस कंडीशन में काम के होने की संभावना ज्यादा है? काम कब सफल होगा, इस पर पहले विचार कर लो। अगर आपने किसी को काम सौंपा भी है तो उस काम की सफलता की चांसेस कितने हैं? आप सोच रहे होंगे ये सब बात क्यों बताई जा रही है, तो मुझे साइंस का एक नियम याद आया। उस नियम के हिसाब से, क्योंकि मैं साइंस से चल रहा था, मुझे आज ऐसी, मैं एनर्जी के बारे में सोच रहा था, पावर के विषय में सोच रहा था, तो मुझे वहां से एक नियम आया, इसलिए ये वाली बात वहां पे कनेक्ट होती है। काम कब सफल होगा? काम तब सफल होगा जब ए का भाव, जो ए का भाव है, जो ए चाहता है, जैसी क्वालिटी चाहता है, वही बात बी की समझ में आए। जो इसका भाव है, जो इसकी भाव और चाहना है, जब बी भी वही भाव, वही क्वालिटी महसूस कर पाए पहले तो, क्योंकि जब वो ये समझ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्वालिटी चाहता है जो मुझे काम सौंप रहा है, तो फिर बी ये बता पाएगा कि बी उसके लायक है या बी उसके लायक नहीं है। वो कर सकता है इस काम को। सपोज करो कोई व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता और मैं उसको ये कह दूं कि तुम ये लेटर टाइप करके ले आओ, तो मैं तो कह दिया, ये मान के पढ़ा लिखा है तो आता ही हो कंप्यूटर, मैंने सिर्फ मान लिया। ध्यान से समझना, क्यों हमारी जिंदगी में टेंशन बढ़ रही है? क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, वार्तालाप ही नहीं कर रहा है, बातचीत ही नहीं कर रहा है, बस क्या कर ले रहा है? ख्याली पुलाव बना ले रहा है कि इसको आता होगा। या इसे आना चाहिए। कभी लोग बोलते हैं तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतना सी बात भी नहीं आती है।
अरे भैया, उम्र बड़े होने से क्या कोई लेना देना है कि वो चीज उसको आनी ही चाहिए? आपकी उम्र इतनी बड़ी हो गई है, मैं आपसे किसी काम के लिए कहने लगूं जो मुझे आता हो, आपको ना आता हो। सपोज आप मेरे बराबर ही उम्र के हो, मुझे फिजिक्स आती है, आपको नहीं आती है। अब मैं कह लूं तुम इतने बड़े हो, तो फिजिक्स ही नहीं आती है, क्या ये सही बात होगी? दुनिया में हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमें कोई काम आता है तो हम ये मान लेते हैं सबको वो आना ही चाहिए क्योंकि हमें आता है। और यही तनाव का सबसे बड़ा कारण है संसार में, दुखों का सबसे बड़ा कारण है संसार में। संकल्प तेज भागने का सबसे बड़ा कारण है संसार। व्यर्थ संकल्प चलने का सबसे बड़ा कारण है संसार में कि बिना बातचीत करे अपने मन ही मन में दूसरे से उम्मीदें पालते रहना। उन्हें तो ये आना चाहिए, उन्हें तो ये करना चाहिए, ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? समझना। एक और खास बात यहां पर है, कभी कभी हम लोगों से ऐसा बोलते भी हैं, अरे मैं तो सोचा तुम कर ही लोगे। अरे भाई, जो तुम सोच रहे थे मुझसे बात तो कर लेते कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता है नहीं आता है, मुझे बताते तो सही, बातचीत तो करते। तभी एक आपने सिद्धांत सुना होगा, दुनिया में सिद्धांत है क्या? बातचीत से हर मसला आसान हो जाता है। हर मसला, ऐसा कहते हैं, हर मसला आसान हो जाता है। इसका मतलब हर समस्या सुलझाई जा सकती है। किससे? इस बातचीत से। वार्तालाप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आज परिवारों में भी मिस होती जा रही है। एक माँ अपने बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर रही, एक बच्चा अपनी माँ को अपनी बात नहीं बता पा रहा है। आज जो हम फेल हैं ना दुनिया में, वो फेल हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। ये डिप्रेशन और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है संसार। ब्राह्मणों में भी बढ़ रहा है ये आजकल। हर ब्राह्मण अपने आप में भावनाएं पाले हुए है, लेकिन उन भावनाओं को किसी को बता नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है उसके अंदर। और जब आपकी भावनाएं, ध्यान देना, जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हो तो ये ही भावनाएं आपके अंदर तनाव पैदा कर देती हैं। क्यों? भावनाओं में दो चीज सबसे ज्यादा ऊपर होती हैं, आप कभी चेक कर लेना। आपकी भावनाओं में या तो किसी से उम्मीद जुड़ी होगी या तो आपकी कोई इच्छा होगी, और इन दोनों के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होगा मोह, लगाव। चाहे आपकी किसी से उम्मीद हो चाहे इच्छा हो, वो अटैचमेंट के कारण से ही होती है। आप उसके बिना कष्ट महसूस करते हैं, कष्ट। और जिस चीज के बिना आपको कष्ट लगता हो, इसका मतलब आप उससे अटैच हो चुके हैं, आपको वो चाहिए ही चाहिए, आप डिपेंड हो चुके हैं उसमें। इंपॉर्टेंट है, यदि भावनाओं को सही से व्यक्त करना आ जाए तो उम्मीदों और इच्छाओं के पूरे होने की फ्रीक्वेंसी भी आराम से बढ़ जाए। क्योंकि फिर हम क्या काम करेंगे? हम सही व्यक्ति से सही उम्मीद करेंगे। समझे आप मेरी बात? सबको समझ आ रही है ये वाली बात या नहीं आ रही? समझ आ रही है ना? अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि मुझे विचार भावना की बात आ गई है, तो आप लिखो एक बात। ज्यादातर, अपने आप को चेक करना है आपको, ज्यादातर, मैक्सिमम, बल्कि मैं कहूं तो 95% से भी ज्यादा हमारे विचार और भावनाएं
किन के बारे में होती हैं, किन के बारे में होती हैं या किन के विषय में होती हैं। मैं एक्चुअली कोशिश ये करता हूं कि भाषा वही रखी जाए जो हम सबकी रोज की बोलचाल की भाषा है, ताकि ज्ञान हमें हमारी भाषा में समझ में आ सके। आप चेक करो, आपका मन ज्यादातर किसके विषय में सोचता है, किसके विषय में भावनाएं पैदा करता है, वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जो मैंने अपना चिंतन किया, क्योंकि मैंने अपना किया, आप अपना कर लो। हो सकता है आपके पास कुछ और नया भी हो, किसी के पास कुछ नया हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो, और YouTube पर भी आप मुझे लिख करके बता सकते हो, जो लोग YouTube पर हैं। समझ रहे आप? चेक करें। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे किस बारे में चलते हैं, जो मैंने अपने आप में फील किया है। आप देखना, आपके ज्यादातर विचार या तो लोगों के विषय में होंगे, लोग, पीपल, वो कोई भी हो, आपके अपने पर्सनल संबंधी हो, दूर दराज के हो, कोई भी हो, लोग विषय में हो, या चीजों के विषय में होंगे, वस्तुओं के विषय में हो, थिंग्स के विषय में हो, और या तीसरा समय के विषय में होंगे, टाइम। आप देख लो, ज्यादातर हम या तो किसी पारिवारिक सदस्य के बारे में सोचते रहते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, या ये चीज कहां से आएगी, इसके बिना तो कैसे काम चलेगा, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये पाना है, वो करना है, या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, समय। अरे टाइम बहुत कम है, टाइम ऐसा है, टाइम वैसा है, ये इस टाइम पे होगा नहीं होगा। कभी भी देख लेना आप अपने पूरे जीवन को देखो, मतलब मैंने तो यही पाया कि ज्यादातर समय हम इन्हीं चीजों के विषय में विचार पैदा करते हैं। जो सहमत है मेरी बात से हाथ उठाओ। ऐसा ही है सबके साथ, चाहे आपकी कोई प्रॉब्लम भी होगी। अच्छा, एक बात और देख लो आप, मैंने ये भी महसूस करके देखा। क्या महसूस करके देखा? दूसरा पेज यहीं से ले लेते हैं। मैंने ये महसूस करके देखा, अगर आपकी जिंदगी में चाहे कोई सिचुएशन आ रही हो, चाहे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, चैलेंज आ रहा हो, कुछ कह लो आप उसको, वो इन्हीं के बारे में होएगी। आप देख लो, या तो वो लोगों के बारे में होएगी, या वो किन्हीं चीजों के बारे में होगी जो आप पाना चाहते हैं, खोई है आपने, या टाइम के बारे में होएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? मैक्सिमम विचार इन्हीं के बारे में है। कभी कभी विचार दो और सब्जेक्ट पर आते हैं, एक सोल के बारे में है, एक सुप्रीम सोल के बारे में। इनके बारे में कभी कभी सोचते हैं, और जब इनके बारे में भी सोचते हैं ना, तो इन तीन चीजों को ही आगे रखते हैं, इनके भी। भगवान के सामने रखेंगे तो इन्हीं की बात कर रहे होंगे। हाँ या ना? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जितने भी साथी हैं? YouTube वाले लिख करके बता सकते हैं। People, things, time. सोचो। अब सवाल मेरा ये है आप सबसे, जब हम सोल के विषय में सोचते हैं, अगर हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं, कभी चेक करके देखो, ये एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि ये सब चीजें किताबी नहीं होती, ये अनुभव से पता चलती हैं। जब हम इन्हें करते हैं तो करते करते ये अनुभव क्रिएट होते हैं।
आप कभी देखो, जब आप में आत्मा की अनुभूति हो रही होती है आपको, तो कैसा लगता है आपको? आप शांति की महसूसता करते हो, एकदम प्योर फीलिंग की महसूसता करते हो आप, हाँ या ना? होता है ऐसा या नहीं होता? आत्मा की जब स्थिति होती है, तो मैंने हमेशा इस बात को देखा है, जब हम आत्मा के विषय में सोचते हैं तो क्या महसूस होता है हमें? आप देख लो कभी भी, जब आप आत्मा के विषय में महसूस करोगे ना, तो आप देखना आपको क्या महसूस होगा। आपको महसूस होगा, जब आप सोल के विषय में सोचोगे, यू फील लाइट, हल्का। और मैं इसका भी, ये मैंने कहीं सुना था, जो मैं बताने जा रहा हूं वो मुझे वहां पे फिर मेरी कनेक्टिविटी बनी। किसी भाई की क्लास थी या किसी बहन की क्लास थी, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि आत्मा हल्की है। जब आप आत्मा के विषय में सोचते हो तो आप क्यों हल्कापन फील करते हो? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आत्मा हल्की होती है, इसका पता किस चीज से चलता है? शायद कैन भाई ने इस बात को बताया था कि हल्की होती है। कैसे पता चलता है इस बात का? कि आप देखो, जब तक आत्मा शरीर में होती है, शरीर उछलता रहता है, दौड़ता रहता है, चलता फिरता रहता है, उड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर इतना भारी हो जाता है कि 4 कंधे उठाते हैं उसको, और वे भी थक जाते हैं, बार बार बदलने पड़ते हैं उसको मुर्दा घाट तक ले जाने में। जब तक आत्मा शरीर में होती है, 50 साल 100 साल की यात्रा उड़ते फिरते दौड़ते सब कुछ भगाते करते कर लेगा। लेकिन जैसे ही आत्मा निकली, वो इतनी भारी हो जाती है कि केवल घर से मुर्दा घाट तक उस बॉडी को ले जाने में कई बार कंधे बदल जाते हैं लोग। अब तो गाड़ियों में ले जाने लगे हैं। समझिए इस बात को, इतना हल्कापन, ये आत्मा के हल्केपन की पहचान है, जो इस भारी भरकम शरीर को भी हल्का बनाकर रखती है, 2 पैरों पे उठा के रखती है। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी। तो यही चीज बताती है कि आत्मा कितनी लाइट है, हल्की है। और आत्मा जगी हुई है, इसीलिए आंखों में रोशनी है, इसलिए भी लाइट है। जब भी कभी आत्मा के विषय में विचार आएंगे ना, तो आप कभी चेक करना, जैसे ही आप आत्मा बन जाओगे ना, हल्के हो जाओ। अभी जो आपने योग किया होगा, जिनका योग सही से हुआ है, वो चेक करके देख लें, बॉडी की फीलिंग तक नहीं आती है, लगता है जैसे खत्म हो गया बॉडी में, आत्मा हूं बस। आत्मा की कॉन्शियसनेस में आते ही ऐसा लगता है जैसे बॉडी छूट गई है, सारे बोझ कट गए। हाँ या ना? किसी को आती है फीलिंग? ऐसे नहीं आती, आत्मा महसूस करते। अच्छा, जब आप गॉड के विषय में सोचते हो, जब भगवान के विषय में सोचते हो, तो कौन सा गुण ज्यादा दिखाई देता है आपको? तो मैंने इसको भी चिंतन किया कि हम भगवान सामने जाते क्यों हैं, उससे मांगते क्या है। तो यहां पर एक चीज आती है खाते, क्या? प्योर पावर, शुद्ध शक्ति। शक्ति मांगते हैं भगवान से, इतनी शक्ति हमें देना। जब भी आप देख लो, जितने गीत हैं, जितनी चीजें हैं, ज्यादातर शक्ति को मांगने के लिए। और आप कभी चेक कर लेना, जैसे ही आप आत्मा बनकर भगवान से कंबाइंड महसूस कर जाते हैं, यू फील एम्पावर्ड, पावरफुल फील करते हैं, आप शक्तिशाली महसूस करते हैं, आपको लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू एनीथिंग। आप कभी अपना अमृत वेला चेक कर लो, जब आपका अमृत वेला ऐसे ही साधारण बीत जाता है, तो भी आप लाइट फील करते हो कंपेयर टू बाकी डे रूटीन के। लेकिन जब आपका कनेक्शन हो जाता है, एक बार सही से कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होते ही आप देख लो, यू फील पावर। लाइट भी और माइट भी, दोनों महसूस करते हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि किसकी लाइट और माइट बहुत ज्यादा जाएगी, है ना?
किसकी ज्यादा जाएगी। तो चलिए समझते हैं इस बात को लेकर। तो ये मुझे साइंस से समझ में आई कुछ, मैं ऐसे ही सोच रहा था बैठे हुए, तो बड़ा अच्छा सा चिंतन चला और बड़ी प्योर फीलिंग आई। मैंने कहा देखो बाबा ज्ञान कितना साइंटिफिक है, कितना अच्छा है ये। पता नहीं, देखो आप में से मैं नहीं जानता साइंस की बैकग्राउंड कितनों की है, फॉर्मूला समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात फॉर्मूले समझ में आई तो मैं फॉर्मूले से लिख रहा हूं, जो भी साइंस वाले जुड़े पर समझ में आ जाएगी। हम सब जानते हैं एक एनर्जी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में ही लाइट है बेसिकली। आप देख लेना ज्यादातर जो है आजकल इलेक्ट्रिसिटी ही लाइट पैदा कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी ही पावर दे रही है। पावर का फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिसिटी में ही यूज होता है, जिसे वॉट कहते हैं। शायद यहाँ बालक सिंह भाई बैठे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, शायद वो समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, है ना। पी जो पावर है ना, और जो लाइट है, लाइट घरों में लाने के लिए एक चीज होती है वोल्टेज। वोल्टेज कहते हैं ना, वोल्टेज, इतने वोल्ट करंट आ रहा है। तो जो वोल्ट करंट आ रहा होता है ना, तो आई का जो फॉर्मूला है, करंट कहते हैं आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। मुझे बड़ा मजा आया सोच करके इस बात। इसे पता क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? इसे कहते हैं ओम्स लॉ, OHM, ओम्स लॉ कहते हैं इसे। देखो दुनिया में भी देखो, ओम ने सिद्धांत दिया करंट का, और हमें भी जब बाबा ने करंट दी तो कौन से लॉ से दी? ओम लॉ से, OM, ओम, जिसकी ध्वनि आप सुन रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा, कितना अच्छा लगा कि दुनिया में भी ओम ने करंट का नियम दिया और भगवान ने हमें ओम के द्वारा करंट का नियम दिया। जैसे ओम माने मतलब ही क्या है, मैं आत्मा हूं। आप देख लो, जैसे ही आप फील कर लेते हो मैं आत्मा हूं, ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, क्योंकि मैं आत्मा हूं ही शक्ति। कॉन्शियसनेस बदली और शक्ति आ गई। शरीर समझते हैं, शक्ति चली जाती है। आत्मा समझते हैं, शक्ति आ जाती है। तो अच्छा, यहां पे भी देखो ध्यान से, आई करंट उतना ही ज्यादा आप में आएगा जितना ये रेजिस्टेंस कम होगा। कि करंट जो होता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे कहते हैं रुकावटें। रुकावटें अपोज करता हो, जो पोटेंशियल को खा जाता हो। अब यहां पे समझना ये है, जैसे यहां पे करंट कम करता है कौन? ये वाला रेजिस्टेंस। ये हर मेटल का अलग अलग होता है साइंस में, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ज्यादा वो होता है। लेकिन जब मैं आत्मा हूं की स्थिति वाली बात है, तो यहां पे कौन होता है जो रेजिस्टेंस पैदा करता है? बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। OHM अर्थात साइंस के ओम के नियम में रेजिस्टेंस मेटल के हिसाब से, मैटर के हिसाब से होता है। जो भी हम तत्व यूज कर रहे होते हैं, वायर एल्यूमिनियम ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, जैसा ले रहे हैं उसके हिसाब से रेजिस्टेंस होता है। और यहां पर देह अभिमान, यहां पर आप में करंट क्या है? करंट क्या है? आपकी लाइट, आपका हल्कापन, आपका करंट है, आपकी ऊर्जा, है ना। पोटेंशियल क्या है? सर्वगुण सर्व शक्तियां, सर्वगुण सर्व शक्तियां और कलाएं, ये सब आपके पोटेंशियल्स हैं। लेकिन ये क्यों गायब हो जाते हैं? इनकी याद क्यों नहीं आती? क्योंकि यहां पे बैठा हुआ है आपका रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस का नाम है देह अभिमान। जितना जितना देह अभिमान बढ़ता जाता है, उतना उतना ओम गायब होता जाता है। मैं आत्मा भूले, शरीर का भान आया, मैं प्रमोद हूं, मैं फिजिक्स लेक्चरर था, मैं फलाना हूं, ढिमकाना हूं। टाइटल्स में फंसे, ओरिजिनलिटी गई। झूठ में फंसे, सत्य गया।
सर्वगुण सर्व शक्तियां किसके अंदर है? आत्मा के अंदर या शरीर के अंदर? आत्मा के अंदर। अब अगर देह अभिमान आएगा, अब यहां पे जो मैंने उस दिन भी आपको इस बात की बताई थी, आपको याद कर लो भाई, दो वायर हैं, अगर आप उन वायरों को रबड़ के साथ आपस में जोड़ भी दोगे, कोई करंट पास होगा? कोई करंट पास होगा? लाइट आएगी? नहीं। लाइट कब आएगी? जब वायर से वायर कनेक्ट करेगा, ये अंदर वाला वायर। तो रिश्तों में भी ताकत तभी ज्यादा आएगी, समझ जाइए, अगर आप रबड़ों के आधार पर रिश्ते बनाएंगे। किसकी देह कैसी है, किसके पास पैसे कितने हैं, कौन कितने अचीवमेंट रखता है, कौन कितना क्या रखता है। अगर आपके रिश्तों का आधार, लिख लीजिए इस बात को, यदि रिश्तों का आधार लोग हैं, थिंग्स हैं, टाइम है, तो रिश्ते मजबूत नहीं होने वाले। रिश्तों का आधार क्या होना चाहिए? सत्य। सत्य अर्थात आत्मीयता। इसलिए इन शब्दों का मतलब समझें आप। हम हमेशा क्या बोलते हैं? रिश्तों में आत्मीयता नहीं बची है आज। आत्मीयता। रिश्तों में आत्मीयता क्यों नहीं बची है? क्योंकि रिश्ते आत्मा बन के निभाए नहीं जा रहे हैं। शरीर से शरीर के रिश्ते बनाए जा रहे हैं। स्त्री के पुरुष से रिश्ते, बच्चे के बाप से रिश्ते, बूढ़ों के जवानों से रिश्ते, कानून के फलाने से रिश्ते, समाज के इससे रिश्ते। आत्मा का आत्मा से रिश्ता नहीं हो रहा है। और देखो, खासकर मैं देखा दुनिया में शादी भी करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? सोलमेट। मुझे मेरी सोलमेट मिल गई। अरे भाई, सोलमेट कहा गया है ना, बॉडी मेट तो नहीं कहा गया ना। फिर अट्रैक्शन बॉडीज की तरफ क्यों जाता है? फिर बॉडी को सजाने की बातें क्यों की जाती हैं? आज तक कोई तलाक आपने कभी देखा कि बॉडी कारण से तलाक हो गया? जी, तलाक किसकी वजह से होता है? गुणों की वजह से, संस्कारों की वजह से, व्यवहारों की वजह से। और ये सब आत्मा में है। ये सब आत्मा की प्रॉपर्टी है, शरीर की नहीं। अपने घर के हर झगड़े को देख लो, हर झगड़ा अपने घर का, उनका कारण गुण, संस्कार, व्यवहार है। आपके शरीर की बनावट नहीं, शरीर की सजावट नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं। हम सोचते हैं पैसे की कमी लड़ाई का कारण है। नहीं, पैसे के कमी की सोच लड़ाई का कारण है। कि पैसे कमी की जो सोच आ रही है ना, उससे जो भावनाएं पैदा हो रही है ना, पैसे की कमी से लड़ाई नहीं है। उस कमी के बारे में सोच सोचकर जो डर पैदा किए जा रहे हैं, जो गुस्सा पैदा किया जा रहा है, जो कंपैरिजन पैदा किया जा रहा है, जो कंपटीशन पैदा किया जा रहा है, उसके कारण झगड़े हैं। नहीं तो कोई कोई गरीबी कुटिया में जाकर देखो, जिसपे कुछ भी नहीं है बट खुश है, मस्त है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, ऐसा भी मिल जाएगा। कल कोई हमारे उसमें सुना रहे थे, दिवाकर ज्ञान में चलता, बड़ी अच्छी बात उसने बोली। बोले एक व्यक्ति उसके पास आया, ध्यान से सुनना, और आके कहता है मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं, सब बर्बाद हो गया दिवाकर जी, कुछ फायदा नहीं, जिंदगी बड़ी बेकार है, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हो गया? बोले आप विश्वास कर सकते हो, बस मेरे अकाउंट में केवल 10 करोड़ रुपए बचे हैं। आप सोचो। तो दिवाकर हंस रहा था, उसने अपना अकाउंट खोल के दिखाया, उसने कहा कि देखो मेरे अकाउंट में कितने, तो बहुत कम अमाउंट थी, बहुत ही कम, हजारों में भी नहीं। कहता तो फिर मैं क्या हुआ? अगर आप 10 करोड़ के अकाउंट के साथ बर्बाद हो तो मैं क्या हुआ? कह रहे आप इतने पे भी खुश हो? बोले मेरे पे ये भी नहीं रहेंगे मैं तब भी खुश रहूंगा। ये खुशी मेरी इस पे डिपेंड थोड़ी है।
समझिए, बड़ा गहरा मैसेज था ये, मुझे याद रह गया, बड़ी अच्छा लगा मुझे सोचकर। आज दुनिया में अरे आपके हाथ सही सलामत है, पैर सही सलामत है, आपके पास जीवन का अनुभव है, स्किल है, करने की क्षमता है, स्वस्थ हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, ये सब क्या है जो मटेरियल आपको टेंशन में और डिप्रेशन में ले जाता है? एक और बात देखना ध्यान से यहां से तो यहाँ पे क्या चीज है? तो सबसे पहले मुझे क्या बढ़ाना है? अपना करंट बढ़ाना है। और करंट कब बढ़ेगा? जब वायर से वायर कनेक्शन होगा। ध्यान समझिएगा इस बात को। और एक और खास बात है, हम सबको क्या चीज चाहिए पूरे जीवन को जीने के लिए? जिसका नाम है पावर, पी। ये भी साइंस के सिद्धांत से मुझे समझ में आया। एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर, वॉट। अब समझ लो आप, अगर मेरा करंट बढ़ गया, अगर मेरा करंट बढ़ गया, मेरी आत्मीयता बढ़ गई, मेरी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ गई, तो ये मुझ में क्या बढ़ा देगी? मेरी शक्ति बढ़ा देगी। क्यों क्यों बढ़ा देगी शक्ति? क्योंकि ये सपोर्टिव बन जाएगी मेरे पोटेंशियल की। मेरे पोटेंशियल अर्थात मेरे गुणों की, मेरी शक्तियों की, मेरी लर्निंग्स की, मेरी नॉलेज की, सबकी सहयोगी बन जाएगी आई। जब आई मल्टीप्लाई में आती है तो संख्या बढ़ जाती है। जैसे 2 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन 2 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो ये आधा रह जाएगा। अगर आप 2 रुपए को 4 लोगों में बांट दोगे तो 50 पैसे हिस्से में आएंगे ना। लेकिन अगर 4 लोग आपको 2-2 रुपए दे दें तो आपके पास 8 रुपए हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो करंट अगर बढ़ गया मेरे अंदर का, मैं आत्मिक स्थिति में रही, मैंने अपना करंट बढ़ा लिया, अपनी लाइट बढ़ा ली, अपनी माइट बढ़ा ली, तो जो मेरे पास मेरे गुण और शक्तियां आदि और अनादि मेरे संस्कार हैं, उनमें मेरी अब की करंट की स्थिति से, मेरी आत्मा की कॉन्शियसनेस से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मैं बन जाऊंगी शक्ति स्वरूप। तब कहलाऊंगी मैं शिव शक्ति, शक्ति स्वरूप। तभी मैं बनूंगी बाप समान। इसीलिए मैंने आपको बताया कि गॉड को पावर कहते हैं। गॉड इज पावर। इसलिए गॉड को शक्तियों का स्रोत कहा गया है। पावर हाउस कहते हैं गॉड को, पावर हाउस। सोर्स कहते हैं। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा रूपी सोर्स के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर लो। जिसमें हम हमेशा कहते हैं आत्मा बैटरी है, परमात्मा सोर्स है, और याद जो है वो चार्जर है। उस चार्जर को बस कनेक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली बैटरी रूपी आत्मा चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। इस यथार्थता को समझना है बस। आज से क्या करना है? जिनको भी अपना करंट बढ़ाना है उनको ओम बनकर जीवन जीना है। ओम बनकर जीवन जीना अर्थात मैं आत्मा हूं, और उनको रेजिस्टेंस को घटाना है, आर को घटाना है। अर्थात आर कौन है? यहां पर साइंस के हिसाब से तो आर मैटर के हिसाब से अलग अलग होता है हर एक का, और यहां पर क्या है? देह अभिमान। तो यहां पे भी अलग अलग है। किसी का मोह अपनी माँ में ज्यादा होगा, किसी को अपने नाम से बहुत लगाव होगा, किसको अपनी पोजीशन से बहुत लगाव होगा। तो आपको चेक करना है कि आपका रेजिस्टेंस किस स्तर का है, अर्थात आपके अटैचमेंट अपनी देह और देह से संबंधित वस्तुओं और समय से कितने हैं। अपने पास्ट से कितना लगाव है आपको, अपने फ्यूचर से कितना लगाव है आपको, अपने वर्तमान से कितना लगाव है आपको। ये गहन जांच है। अगर इस गहन जांच को आप एक बार ढंग से समझ गए, भगवान की याद निरंतर हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि हर वक्त आपको ध्यान रखना है, मुझे क्यों ध्यान से समझना है इस बात को। मैं फिर बार बार लिखूंगा यहाँ पे, मुझे अपना आई अगर बढ़ाना है तो फॉर्मूला ये है, आई इज इक्वल टू V अपॉन R। आई जो है वो V के प्रोपोर्शनल है,
और आई जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भाग देने वाली संख्या बढ़ेगी, अगर ये बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो आत्मीयता घट जाएगी, करंट घट जाएगा आत्मा का। और अगर गुण और शक्तियों को बढ़ाने पे काम किया, अर्थात पोटेंशियल बढ़ाया, तो करंट बढ़ जाएगा। तो करंट आपका दो ही स्थितियों में बढ़ने वाला है, जब आप होली हंस बन जाएंगे। होली हंस कौन होता है? जो गुणग्राही हो, गुणग्राही, शक्तिग्राही, रत्नों का मालिक। तो जो अपने गुण और शक्ति बढ़ाएगा, उसकी वो आत्मा की करंट हाईएस्ट हो जाएगी, उसकी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर आपने देह के आकर्षण बढ़ा लिए, देह की सजावटें बढ़ा ली, देह के फैशन बढ़ा लिए, देह के रिश्ते बढ़ा लिए, तो करंट घट जाएगी। इसीलिए कुमार कुमारी जीवन सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वो अपने देह के रिश्ते बढ़ाता नहीं है। शादी होते ही, अभी तक तो एक माँ बाप थे, फिर दो दो माँ बाप, सास ससुर, साले, ये वो 50 संबंध बन जाते हैं। और जितने संबंध बने, बुद्धि उतनी जगह भटकना शुरू, और बुद्धि जितना भटकना शुरू, बुद्धि का करंट उतना ही घटना शुरू। यहां भगवान क्या कह रहा है? अपनी देह भी भूलनी है, जो है संबंध वे भी भूलने, हम नए संबंध बनाने की कोशिश करें। तो सभी कुमार कुमारियां सावधान हो जाएं। यदि अनेक संबंधों को ऐड किया, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा लिया, आत्मा की शक्ति खत्म कर ली। न्यारे और प्यारे,